सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें आधा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर आप इस पार्ट को देखिए ताकि आपको इसमें देखने में आसानी हो। आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी का अर्थ और उद्देश्य। ओके, तो देखो, शॉक का अर्थ होता है, मतलब मीनिंग होता है आघात या नुकसान। झटका देना, मतलब झटका, जैसे हम बोलते हैं ना, भाई मुझे तो सुन के ये चीज बहुत ज्यादा शॉक लगा। ठीक है, झटका लगना। ठीक है, तो शॉक का अर्थ होता है आघात या फिर नुकसान, और थेरेपी का अर्थ क्या होता है? उपचार करना, मतलब इलाज करना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या बना? आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले मतलब झटका दे दो और फिर उसका इलाज कर दो। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। और इसका निर्माण किसने किया था? विश्व बैंक और IMF ने। इन दोनों के बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो देखो, शॉक थेरेपी का उद्देश्य था समाजवादी या साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद में बदलना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, देखो, जो समाजवादी देश हैं, कौन से थे ज्यादातर समाजवादी देश? ये जो सोवियत संघ में शामिल थे। ठीक है, ये जो समाजवादी देश थे, उसके विघटन के बाद इन देशों को पूंजीवाद में बदलना। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था, और नॉर्मली भी इसका यही उद्देश्य था। केवल ऐसा मत समझ लेना कि सोवियत संघ के ही देशों के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, और भी जगह के लिए। ओके, तो इसको अपनाया किन किन ने था? सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके सदस्य देशों ने यह प्रक्रिया अपनाई थी। ठीक है, उसके सदस्य देशों ने, किस किस ने? रूस ने, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देश, दूसरी दुनिया के देश, वही वाले देश जिनको फांसीवादी ताकतों से मुक्त करवाया गया था। ओके, तो ये इसका अर्थ वगैरह था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भाई इन देशों ने शॉक थेरेपी को क्यों अपनाया? ठीक है, क्या कारण थे उसके? तो पहला कारण था राज्य की संपदा का निजीकरण करने के लिए। देखो, जो ये देश थे सोवियत संघ के सदस्य देश जो थे, इसमें जो शामिल देश जो थे, तो उनमें कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई हुई थी? समाजवाद। समाजवाद की अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उसमें होता है जो देश की जो संपदा होती है, जो उद्योग वगैरह होते हैं, जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है, उस पे होता है सरकार का अधिकार। ठीक है, सरकार का अधिकार अर्थात जनता का, ठीक है, समाज का अधिकार। ओके, तो समाजवाद में तो ये सिस्टम होता है। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है सिस्टम? पूंजीवाद में होता है जो देश की जो उद्योग होते हैं, और जो अपने ये संपत्ति संपदा वगैरह होती हैं, ये सब किसी निजी कंपनी के या निजी व्यक्ति के हाथों में ये होते हैं, वो उनके कंट्रोल में ये होते हैं। ठीक है, तो भैया शॉक थेरेपी का उद्देश्य क्या था? समाजवाद की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलना। तो उसमें जो है, समाजवाद में तो राष्ट्रीयकरण हो रखा होता है सारी चीजों का। ठीक है, लेकिन इसमें जो है, इनको निजीकरण किया गया। निजीकरण इनको करना था अपने राज्य की संपदा का, इसलिए इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया। पहला कारण तो आपका ये हो गया। फिर दूसरी चीज, मुक्त व्यापार हेतु। ठीक है, अर्थात बिना टैक्स के किए जाना वाला व्यापार। ठीक है, देखो, समाजवाद में जो है मुक्त व्यापार नहीं होता उसके समाजवाद के अंतर्गत। तो इन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति को इन्होंने अपनाया। मुक्त व्यापार आप कहोगे क्या होता है? जो बिना टैक्स लिए गए व्यापार जो होता है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जो आयात निर्यात होता है, जो व्यापार होता है, वो कहलाता है मुक्त व्यापार। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रीजन था। इसमें जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया था, मुक्त व्यापार की नीति वाला। ओके, तो तीसरा आपका कारण था पूर्वी देश पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ना चाहते थे, अर्थात पूंजीवाद को अपनाना चाहते थे। ठीक है, जो देखो, पूर्वी देश कौन से हो गए? अपना यही सोवियत संघ के सदस्य देश,
और जो ये पूर्वी यूरोप के वो जो फांसीवाद से जिनको मुक्त करवाया गया था वो वाले देश, दूसरी दुनिया के देश, राइट? तो उन देशों को जो है पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था, पश्चिमी देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? पूंजीवादी। अब कहोगे पश्चिमी देश कौन से होते हैं? ब्रिटेन वगैरह, ठीक है? ब्रिटेन और अमेरिका, कनाडा, ये सब जो हो गए पश्चिमी देश के कहलाते हैं, ठीक है? तो इनकी अर्थव्यवस्था से ये जुड़ना चाहते थे। कहने का साफ सीधा मतलब है कि पूंजीवाद को ये अपनाना चाहते थे। पहले इनमें समाजवाद था। समाजवाद क्या होता है और पूंजीवाद क्या होता है, अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको ये क्लियर करा, ठीक है? तो ये भाई अपनाना चाहते थे, ये हो गया तीसरा कारण। और चौथा क्या हो गया? अपना आर्थिक विकास करने के लिए। देखो, जो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, राइट? तो इन्होंने जो है अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए शॉक थेरेपी की नीति को अपनाया, ताकि फिर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो सके और इनकी भी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके पश्चिम की देशों की भांति। ओके, पश्चिम के देशों का जो विकास हो रहा था वो किस अर्थव्यवस्था से हुआ हुआ था? वो हुआ था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नीति से, राइट? तो इन्होंने जो है उस नीति को अपनाना चाहा अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, ताकि ये भी पूंजी ओ सॉरी पश्चिमी देशों की तरह अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सके, उनकी ये बराबरी कर सके, ठीक है? और पांचवा आपका कारण आ जाता है सामूहिक कार्य को निजी फर्म में बदलने के लिए, ठीक है? जो जितनी भी फर्म वगैरह थी, खेती हो गई, ठीक है? जो भी फर्म हो गई या फार्म हो गए, ठीक है? इन सब में जो है सामूहिक रूप से पहले कार्य किया जाता था। जो समाजवाद के अंतर्गत, क्या मैंने आपको बताया ना कि पूरे समाज का अधिकार होता है। तो अगर खेती वगैरह या कोई भी काम होता है ना, या फैक्ट्री हो गई, है ना? तो उन पर समाज का अधिकार होता है, वो सामूहिक रूप से होती है, ठीक है? उसका कोई मालिक भैया एक नहीं है, उसके मालिक कई होते हैं, ठीक है? पूरा समाज उसका मालिक होता है। तो उन कार्यों को ये प्राइवेटाइजेशन करने के लिए उनको, ठीक है? इसलिए इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया, ताकि इनके जो चीज़ों का है फर्म का, फार्म का, खेत का या फैक्ट्रियों का, इन सब का निजीकरण करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। ओके, इन्होंने इसलिए भी शॉक थेरेपी को अपनाया। छठा कारण आपका आ जाता है पूंजीवादी पद्धति से खेती करने के लिए, ठीक है? पहले इनके यहाँ सामूहिक रूप से खेती होती थी, ठीक है? सोवियत संघ में पहले, मतलब सोवियत संघ के जो सदस्य देश थे, विघटन तो उसका हो चुका, ठीक है? बाद में शॉक थेरेपी आई, तो जो उसका विघटन हो चुका उसके बाद जो उसके देश थे, उनमें जो है पहले जो है सामूहिक रूप से खेती चलती आ रही थी, सामूहिक समाजवादी पद्धति से, ठीक है? सामूहिक रूप से। तो उससे जो है खेत पर जो है ज्यादा जो है अच्छे से खेती नहीं हो पाती थी, ठीक है? क्योंकि भैया समाज उसका पूरा मालिक है। और अच्छे से कब होएगी? जब उसका कोई एक इंसान, एक व्यक्ति या एक कंपनी उसकी मालिक होएगी। तो जितने भी जो है राज्य की संपदा वगैरह थी और खेत वगैरह था, सबका जो है निजीकरण करने के लिए इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया। ओके, ये टॉपिक आपका क्लियर यहाँ पे हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अभी के अभी आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? शॉक थेरेपी के परिणाम, ये आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। ओके, तो देखो शॉक थेरेपी जो अपनाई गई, ठीक है? शॉक थेरेपी की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है? ये आप इस टॉपिक में जानेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो पहला रिजल्ट क्या निकला? अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई। क्यों? क्यों हुई? क्योंकि शॉक थेरेपी असफल हो गई थी। ठीक है? देखो जो इन्होंने शॉक थेरेपी को जो अपनाया, वो असफल हो गई, जिससे क्या हुआ, इनकी अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई, बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गए, गरीब और गरीब हो गए, अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए। ठीक, जो निजीकरण किया गया उसमें जो है सब कुछ, इनकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी था, वो सब तहस-नहस हो गया, अस्त-व्यस्त हो गया, ठीक है? बर्बाद हो गया। ओके, सेकंड आपका परिणाम क्या आता है? रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था। ठीक है? जो इनकी इंडस्ट्री थी ना, जो इनकी फैक्ट्रीज वगैरह थी, उद्योग धंधे जो इनके थे, उनका जो है प्राइवेटाइजेशन किया गया था। ठीक, तो इस बीच क्या हुआ, जो इनके
काम करने वाले थे, फैक्ट्री के मालिक या फिर जो भी उनमें कारीगर वगैरह थे, वो बर्बाद हो गए थे। ठीक? तो जिस कारण से क्या हुआ, इनका जो औद्योगिक ढांचा है, वो चरमरा गया। ठीक? ये आपका दूसरा परिणाम था। तीसरा परिणाम आपका आता है रूसी मुद्रा में गिरावट। ठीक है? रूस की मुद्रा क्या होती है, क्या है? रूबल। जैसा हमारे यहाँ भारत की क्या है? रुपया। ऐसी ही रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ठीक है? तो रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई। क्यों आई? क्योंकि देखो वहां पे क्या था, चीजों की मांग ज्यादा थी। ठीक है? चीजों की मांग ज्यादा थी, लेकिन चीज हो गई बहुत ज्यादा कम। ठीक, चीज हो गई बहुत ज्यादा कम और चीजों की मांग है बहुत ज्यादा। लोग बहुत ज्यादा हैं, चीजें कम है, जिससे क्या हुआ, चीजों के रेट बढ़ा दिए गए, प्राइस उनका बढ़ा दिया गया। ठीक है? ऐसे ही होता है ना। जैसे कि हो गया आपका वो मुहावरा है, एक एक अनार 100 बीमार। ठीक है? तो जब एक अनार है और बीमार 100 है, तो उस अनार का प्राइस जो है बढ़ा दिया जाएगा। इसी टाइप से रूस में चीजों का प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हुआ, मुद्रास्फीति बढ़ गई। ठीक है? मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण जो रूस की मुद्रा का जो रेट था, ठीक है, रूस की मुद्रा का जो रेट था वो गिर गया। ठीक, जिस कारण से इसकी रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है? यह आपका तीसरा परिणाम इसका निकला। ठीक, फिर जो आपका जाता है चौथा परिणाम, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल वहां पे लगी। ठीक, रूस में। अब कैसे लगी, जो ये जो इनके उद्योग धंधे वगैरह थे, फैक्ट्री वगैरह थी, ये सरकार को जो है बेचनी थी, निजीकरण इनका करना था। तो सरकार ने क्या किया, अधिकार पत्र बांटे जनता को। ठीक, अधिकार पत्र वहां पे बांटे, लेकिन भैया अधिकार, जनता गरीब थी। ठीक, तो गरीब जनता ने वहां पर क्या करा, अधिकार पत्र थे ना जो, वो पैसे वाले लोगों को बेच दिए। ठीक, अमीर लोगों को उन्होंने वो अधिकार पत्र बेच दिए। फिर अमीर लोग वहां पर गए, सेल में वहां पर गए, तो उन्होंने क्या हुआ, बहुत ज्यादा कम बोली लगाई उनकी उद्योगों की। ठीक, उद्योगों की उन्होंने बहुत ज्यादा कम बोली लगाई, जिससे कि अ, उनको बहुत ज्यादा कम दामों में वो प्राप्त हो गई, जबकि सरकार ऐसा नहीं चाहती थी कि इतने ज्यादा कम दामों में बिके उद्योग। सरकार वहां से बेनिफिट ही कमाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत कम दामों में वहां पर बेचने पड़े उद्योग। ठीक, जिससे कि सरकार को नुकसान भी हुआ। ओके, ये आपका चौथा परिणाम आया शॉक थेरेपी का। ठीक है? अब पांचवा परिणाम आपका क्या आया, सामूहिक खेत प्रणाली समाप्त हो गई। जो अभी पिछले ही टॉपिक में बताया मैंने कि पहला वहां पे सामूहिक खेत प्रणाली होती, तो सामूहिक खेत प्रणाली के आधार पर खेती की जा रही थी। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है, उसमें तो निजी तौर पर खेती की जाती है, एक खेत का मालिक होता है ना? तो वो प्रणाली समाप्त हो गई। ये आपका पांचवा परिणाम निकला। और छठा परिणाम आपका क्या निकला, गरीबी बढ़ गई। देखो जो पूंजीवादी जो प्रक्रिया है, इस पूंजीवादी प्रक्रिया में देखो, सामान्य सी बात है, कौन इसका लाभ उठा पाएगा, अमीर लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। अमीर लोगों ने ही उद्योग वगैरह खरीदे, जिससे कि अमीर और ज्यादा अमीर हुए, गरीब और ज्यादा गरीब गरीब हो गए। ठीक, जिससे कि वहां पर जो है असमानता बढ़ी। ठीक है? बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता समाज में वहां पर बढ़ी, गरीब और ज्यादा गरीब हो गए, अमीर और ज्यादा अमीर हो गए, शॉक थेरेपी के, या ये आपका छठा परिणाम निकला। फिर सातवां परिणाम आपका आया, काला बाजारी बढ़ गई। ठीक, काला बाजारी बढ़ गई। देखो काला बाजारी है, मैं पहले आपको वैसे समझा दूं काला बाजारी होती क्या है। मान लो जैसे कोई चीज है और वो बहुत सस्ते दामों में है फिलहाल, जैसे कि आलू है, जस्ट इमेजिन, है ना, आलू, और वो अभी फिलहाल बिक रहा 5 रुपए किलो। तो कोई दुकानदार क्या करेगा ना, उस आलू को बल्क में खरीद के रख लेगा, स्टॉक कर लेगा उसका। ओके, फिर उसके बाद जब आलू का रेट बढ़ेगा ना, मान लो 25 रुपए किलो हो जाएगा आलू, जब 30 रुपए किलो हो जाएगा, है ना, तो उसको वो उस टाइम पे बेचेगा, ताकि उसको बहुत ज्यादा फायदा हो सके। तो इस जो ये मैंने चीज आपको बताई, इसी चीज को कहते हैं काला बाजारी करना। ठीक है? तो वहां पर जो है रूस में भी काला बाजारी बढ़ गई। खाद्यान्न पदार्थों को भी इन्होंने जो है स्टॉक करके रखना शुरू कर दिया। तो इन इस सब वजह से इनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और
फाइनल रिजल्ट क्या निकला? शॉक थेरेपी का निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकला? ये असफल हो गई थी। तो ये सातों परिणाम आपकी शॉक थेरेपी के निकले। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत के तुरंत पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, या फिर अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं आप वहाँ पर। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना डाउट भी वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालांकि आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।